औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान असद सैयद। आप देख रहे हैं असद सैयद लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज बात करनी है 2 फरवरी के हवाले से, और इसके अलावा हम बात करेंगे इनकलाब ईरान के हवाले से। फिर जोहरी मुआहदा जो हुआ था अमेरिका के साथ, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा ये बात करेंगे कि इस वक्त पूरे ख़ित्ते में क्या सिनेरियो बन रहा है और इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हो रही हैं, और बहुत से ममालिक जो है वो बहुत घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, और बहुत सारे ममालिक जो अपने आप को बड़ी सुपर पावर समझते थे और बड़ा मजबूत समझते थे, उनकी टांगें क्यों कांप रही हैं। जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2 फरवरी को तकरीबन 42 साल हो गए इनकलाब ईरान को। गो के बहुत सारे लोग जो ऐसे इस्लामी इनकलाब भी कहते हैं। तो इस इनकलाब को तकरीबन 42 साल हो गए हैं। 42 साल में बहुत कुछ तब्दील हुआ है। 42 साल गुजर जाने के बाद ये एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है ईरान कि जो पहले दिन उन्होंने स्टेप लिए थे, उन्होंने कहा था कि हम किसी मुल्क की हाकमियत को तस्लीम नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि फ़लाँ मुल्क आए और हमारे मुल्क में दंदनाता फिरे और हम कहें कि जी नहीं, आप तो हमारे माई बाप हो, आपको तो खुली छूट है। इसके ऊपर उन्होंने बड़ी सख्ती से अमल किया। उन्होंने अपने पानियों में किसी को नहीं घुसने दिया, अपनी सरहद में किसी मुल्क को नहीं घुसने दिया, और किसी मुल्क को उन्होंने ये इजाज़त नहीं दी कि वो अपने फ़ैसले ईरान के अंदर ठोंसे। यानी बड़ी अना और बड़ी पावर के साथ वो खड़े रहे। 42 अशरे उन्होंने ये 42 साल उन्होंने गुजारे हैं। अच्छा, इस मुश्किल तरीन दौर में एक जो नवीद सहर थी वो थी ओबामा के दौर में, जब अमरीकी सदर ओबामा थे, ट्रंप से पहले वाले प्रेसिडेंट। तो उन्होंने एक जोहरी मुआहदा किया ईरान के साथ, और जिसमें ये था कि आप जो यूरेनियम अफसुदा करते हैं कि जिससे आप एटम बम भी बना सकते हैं, तो इससे आप बाज रहेंगे। वो उसे लिमिटेड, आप यूरेनियम की जो अफसुदगी है उसे लिमिटेड कर देंगे, जो कि सिर्फ मेडिसन और इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ताकि आप जो है वो एटमी ताकत ना बन सके। तो ईरान ने कहा इट्स ओके। अब बाकी जो हमारे मसाइल हैं उसमें जोहरी मुआहदे में 5 ममालिक जो है उनको एज आ गारंटर भी रखा गया था। तो ईरान ने यूरेनियम अफसुदगी जो है उसे महदूद कर दिया, उसे सिर्फ अपने मेडिकल के लिए और उन चीज़ों के लिए जो है वो अफसुदा करना शुरू किया, और अपने ऊपर से बहुत सारी पाबंदियाँ हटवा ली और तरक्की की मनाज़िल तय करने लगा। अच्छा, होता क्या है कि 5 साल के बाद जो है वो ओबामा, उनकी हुकूमत चली जाती है और हुकूमत आ जाती है ट्रंप की। ट्रंप की इंतज़ामिया ने आते ही इस मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली। तो उसके बाद ईरान ने, जो कि मुआहदे में लिखा हुआ था कि अगर आप अपने इस मुआहदे से भागेंगे तो फिर हम भी आज़ाद होंगे, ख़ुद मुख्तार होंगे कि हम यूरेनियम की अफसुदगी शुरू कर दें और अपने आप को पावरफुल बनाएं। तो जवाद ज़रीफ़ जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने 2 से 3 बार ऐलान किया और ये कहा कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं, अगर आप इस मुआहदे से अलहदा होंगे तो हम भी उन तमाम शर्तों को पूरा करने में आपके पाबंद नहीं रहेंगे, फिर हम भी वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। और वो उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद होता क्या है, एक तो जनरल कासिम सुलेमानी जो है वो, ट्रंप उनके ऊपर हमला करवाता है इराक़ में। इराक़ के सरज़मीन के ऊपर जो है वो उनके जनरल कासिम सुलेमानी साहब जो है उनको शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो कुछ महीने पहले आपने सुना कि जैसे साइंसदान हैं फ़खरीज़ादा, उनको इज़राइल जो है वो ईरान के अंदर टारगेट किलिंग करवा देता है। तो सब ये समझ रहे थे कि अब कोई बड़ी जंग शुरू होने वाली है, अब जंग शुरू हो जाएगी और जो है वो इज़राइल के कुछ शहरों पे हमले किए जाएंगे, ईरान जो है वो जज्बाती रद्द-ए-अमल देगा। लेकिन ईरान ने यहाँ पे भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पत्ता खेला। उन्होंने कहा कि हम वो मिशन कि जिसको अमेरिका, इज़राइल, सऊदी अरेबिया, बहुत सारे ममालिक जो है वो रोकना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने हमारे एक साइंसदान को जो है वो टारगेट किलिंग किया है, उसे कत्ल किया है। तो हम जिस चीज़ को वो रोकना चाहते हैं उस चीज़ को हम मुकम्मल कर लेंगे, तो इट्स मीन कि हमने इनसे बदला ले लिया। तो उन्होंने यूरेनियम की अफसुदगी तेज़ कर दी। उसके अलावा उन्होंने जो है वो अपनी एटमी ताकत जो है वो उसे मज़ीद जो है वो पावरफुल बनाने का एजेंडा जो है वो आगे बढ़ाया। उसमें 2-3 बड़ी ख़बरें हैं जो मैंने आपको देनी हैं। एक तो ये कि इसराइली मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है वो जनरल गैंस, वो ये कहते हैं कि ईरान जो है अगर इस चीज़ से बाज नहीं आता, वो अपनी यूरेनियम अफसुदगी से बाज नहीं आता और एटमी ताकत की तरफ अपना सफ़र इसी तरह तेज़ी से जारी रखेगा,
तो हम मजबूर होंगे कि हम उसके ऊपर हमला करें। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि पिछले 42 साल में ईरान को इस किस्म की हज़ारों नहीं तो लाखों बार जो है वो धमकियाँ दी गई हैं, कभी अमेरिका की तरफ से, कभी इसराइल की तरफ से, कभी सऊदीया की तरफ से, बहुत सारे मुल्कों की तरफ से, लेकिन कोई भी बराह रास्त हमला करता नहीं है। उसकी एक वजह है कि ईरान ने अपने आप को इन तमाम पाबंदियाँ, जो कि आलमी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, भूख है, वहाँ पे गुर्बत है, वहाँ पे वो अपनी चीज़ें बाहर के ममालिक में खुलेआम सेल नहीं कर सकते हैं, तो उनको पाबंद करने के बावजूद वो अपनी जो ताकत है उसे बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। वो मेडिकल का शोबा हो, वो तेल के जो बहुत सारे ज़राए आमदन हैं वो हों, उसके अलावा जो है वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जो बहुत सारे आज़ाद मुल्क भी नहीं कर सकते। इस हवाले से एक छोटी सी खबर ये है कि उन्होंने ये 1 फरवरी को, यानी एक दिन पहले, एक रॉकेट है जिसे ठोस ईंधन वाला ये रॉकेट, जो कि सेटेलाइट रॉकेट है, उसे भेजा है, जिसका नाम रखा गया जुलजना, जो कि एक जो है वो मजहबी नाम है। तो ईरान मुसलसल अपनी ऐसी जो तरक्की है उसे जारी रखे हुए है, मजबूत होता चला जा रहा है। तो इस हवाले से बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। जो एक मुकाबले में खड़ा हुआ इस्लामी मुल्क है, जैसे सऊदीया है, और दीगर ममालिक हैं, इसराइल है, तो वो बड़े इससे जो है वो डर रहे हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी मज़े की बात बताऊं कि अरब न्यूज़ ने और रशियन मीडिया ने, यूएसए की मीडिया ने एक बड़ी ख़बर जो है वो शाया की है, उसे हेडलाइन बनाया है। वो ये है कि यूएसए के जो सेक्रेटरी हैं, यूएस के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी ईरान जो है वो तकरीबन चंद हफ्तों की दूरी पे है कि वो एटमी ताकत बन जाएगा और वो धमाके कर देगा। तो ये सिलसिला है। इस वजह से वो ममालिक जो समझ रहे थे कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, ट्रंप इंतज़ामिया जो है उसके साथ मिल के और उसको ले दे करके, तो हमने ईरान के साथ मुआहदा जो है वो मनसूख कर दिया है, तो हमने ईरान को फंसा दिया है। अब वो परेशान हैं कि अब अगर मुआहदा होता है तो भी परेशानी है, अगर नहीं होता और ईरान एटमी पावर बन जाता है तो भी परेशानी है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। जबकि ईरान का ये कहना है कि हम एटमी ताकत अगर बनेंगे तो जब तक हमारी खुद मुख्तारी पे हमला नहीं किया जाएगा तो हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ कि ये जितनी भी डेवलपमेंट हो रही हैं, इसमें आप सामने रखें कि वो इसराइल जो ईरान को मजबूत नहीं होने देना चाहता था, वो यूएसए जो इसको ईरान को मजबूत नहीं देखना चाहता, वो सऊदी अरेबिया जो ईरान को मजबूत नहीं देखना चाहता, वो सारे ममालिक जो है वो एक सफ़ में तो खड़े हैं, लेकिन सब की तरजीहात अलग अलग हो चुकी हैं। जिस तरह पाकिस्तान में पीडीएम जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी तो है, लेकिन सब की अपना अपना एजेंडा है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी फ़िक्र है, अपना अपना तरीका है। एक कहता है जी मुझे सिखाने की कोशिश ना करो, एक कहता है हम इस्तीफ़े देते हैं, दूसरा कहता है इस्तीफ़े नहीं देंगे, एक कहता है लॉन्ग मार्च करते हैं, दूसरा कहता है नहीं करेंगे, एक कहता है जो है हमारी फ़ौज के साथ लड़ाई है, दूसरा कहता है जी हमारी हुकूमत के साथ लड़ाई है। यही सिलसिला आपको इस खित्ते की सूरत हाल में भी नज़र आएगा। इसराइल कहता है कि किसी किस्म का मुआहदा नहीं होना चाहिए, अमेरिका कहता है कि मुआहदा होना चाहिए, सऊदीया कहता है कि मुआहदा हो ना हो ये देखो कि ये कहीं मजबूत ना हो जाए। तो ये तीनों जो फ्रीक हैं, ये तीनों अलग अलग सोच रहे हैं, सबका जो है वो अपना अपना एजेंडा है। लेकिन ईरान इन सारे ममालिक के सामने जो है वो डट के खड़ा है और वो कहता है कि कुछ भी हो जाए हम अपनी खुद मुख्तारी जो है वो उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारे साथ कोई जोरी मुआहदा करते हैं तो इट्स ओके, हम उसके बदले में कुछ लो कुछ दो वाली जो बात है वो करेंगे। उस मुआहदे में ये है कि आप हमारी सारी पाबंदियाँ हटा देंगे तो हम यूरेनियम आसूदगी जो है उसे कम कर देंगे, और हम जो है वो किसी मुल्क के साथ कोई किसी किस्म का जो फड्डा है वो चाहते नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि आप मुआहदे से बाहर निकल जाएँ और आप कहें कि हम आपके मुआहदों के ऊपर अमल करें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ बताता चलूँ कि 2 फरवरी को ये जो इनकलाबी ईरान के बानी थे हज़रत आयतुल्लाह ख़ुमैनी, वो जब ईरान वापस तशरीफ़ ले आए और जो रज़ा शाह पहलवी था वो भाग खड़ा हुआ था, तो इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे और आपको इसकी तफसीलात भी बताएंगे और आपको दिखाएंगे भी। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इस किस्म की मालूमात हम खित्ते के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।